हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग निमसेट 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे और सभी का पेपर हो चुका होगा और इस बार 2023 का पेपर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था। और जैसा कि हम प्रीवियस कई वीडियो से कहते आ रहे थे 2020, 21, 22 में ड्यू टू कोविड पेपर आसान था, लेकिन 23 में सारे ही पेपर का लेवल अप हुआ था, तो ऑब्वियसली फिर कट ऑफ भी लो रहेगा। जैसे अगर तुम लोगों को आइडिया नहीं होगा, 2019 में 250-300 ओवरऑल मार्क्स में आउट ऑफ 1000 अच्छा सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार भी जो उम्मीद है 400 प्लस में भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, बिकॉज कंपटीशन भी बढ़ा है इधर में। तो अगर 400 प्लस मार्क्स हैं या 450 प्लस मार्क्स हैं तो सिलेक्शन के अच्छे चांसेस हैं। और पेपर में जैसे खासतौर से मैथ्स में अगर देखोगे तो क्वेश्चंस लेंदी थे, करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन था, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस में हम बहुत आसानी से कर सकते थे। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं निमसेट 2023 का सॉल्यूशन। तो ये पेपर पूरा मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन का डेटा मिसमैच हो। और फर्दर आगे ये पूरा पेपर nimset.in वेबसाइट पे आ जाएगा, तो पूरा कंप्लीट पेपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल विथ सेंटर 3,0, 0,3 एंड एक सर्कल है, इसका सेंटर है 0,3, रेडियस दे रखी है 2, R1 है 2। इसको एक सर्कल टच कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल टच करने वाला सर्कल ही लेंगे। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम h, k लेते हैं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो रेडियस आएगी। तो रेडियस इसकी जो हो जाएगी R2, वो हो जाएगी k। और अगर एक्सटर्नली दो सर्कल एक दूसरे टच करते हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो। C1 C2 क्या आएगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिए तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ये h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये C1 C2 का होल स्क्वायर आ गया। R1 है 2, R2 है k का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, k स्क्वायर कैंसिल हो गया। h स्क्वायर ये उधर ले जाओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू 10k माइनस 5। और फाइनली लोकस के क्वेश्चन में h को x रखते हैं और k को y रखते हैं। तो यहाँ पे h को x रख दो और k को y रख दो। तो आई होप ये सबको पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, पैराबोला की। सो सी इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, आई होप सबने ये क्वेश्चन करा होगा अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार करीब करीब निमसेट 2023 में निमसेट के जो 2008 से लेके 2022 तक के जो क्वेश्चन है, स्पेशली 21 तक के जो क्वेश्चन है, करीब करीब 11 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उनमें से ये क्वेश्चन है निमसेट 2019 का है, 2023 में फिर से पूछा गया। और बाय द वे क्वेश्चन जेई एडवांस का है। जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ए कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज़ ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2. T1 प्लांट प्रोड्यूस 20% एंड T2 प्रोड्यूस 80% ऑफ कंप्यूटर, 7% ऑफ कंप्यूटर आर डिफेक्टिव। तो T1 प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 20%। T2 प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है 80%। ठीक है, 7% ऑफ द टोटल कंप्यूटर आर डिफेक्टिव। तो T1 प्लांट कुछ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेगा, T2 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेगा, तो टोटल जो डिफेक्टिव है ये एक ओवरलैपिंग प्रोबेबिलिटी होगी, ओवरलैपिंग इवेंट होगी। तो D इज डिफेक्टिव होना, और ओवरलैपिंग इवेंट डिफेक्टिव T1 प्लांट से भी आ सकता है और T2 प्लांट से भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट लगेगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी आई होप तुम लोगों ने पढ़ी होगी। अगर प्लांट T1 ने कंप्यूटर बनाया और तब वो डिफेक्टिव है, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट
प्लांट T1 ने कंप्यूटर बनाया है, फिर प्लांट T2 ने कंप्यूटर बनाया है और तब वो डिफेक्टिव है, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट प्लांट T2 ने कंप्यूटर बनाया है, और ये कितना दे रखा है 7%, मतलब 7/100। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय T1 ने कंप्यूटर बनाया और वो डिफेक्टिव है, दैट इज 10 टाइम्स T2 ने कंप्यूटर बनाया और तब वो डिफेक्टिव है, ये दे रखा है। तो हम मान लेते हैं PD/T2 x है, तो ये 10x हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर T1 ने बनाया और तब वो डिफेक्टिव है। तो हमने एज्यूम क्या कर लिया, PD/T2 को x एज्यूम कर लिया, तो PD/T1 10x आ गया, ठीक है। और काफ़ी बच्चों को इसके आंसर्स भी याद होते हैं और याद होने भी चाहिए। तो PD/T1 हुआ 10x, PT1 हुआ 20/100, PD/T2 हुआ x, PT2 हुआ 80/100। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है, 100 नीचे कैंसिल कर दो, x की वैल्यू 1/40 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि PD/T1 10/40 है, PD/T2 1/40 है। अब आगे देखो क्या पूछा गया है। तो जैसा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। ए कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा हमें। कैसे, हमें दे रखा है PD/T1, तो हम मान लेते हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, T1 प्लांट कंप्यूटर बना रहे हो, डिफेक्टिव नहीं है, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 30/40। PD/T2 कंप्यूटर T2 प्लांट ने बनाया और डिफेक्टिव नहीं है, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो 39/40 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, फिर से देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट T2 प्लांट ने इसको बनाया और वो डिफेक्टिव ना हो, तो अब यहां पे बेस थ्योरम लगेगी। बेस थ्योरम क्या लगेगी, इट इज प्रोड्यूस इन द प्लांट वो डिफेक्टिव ना हो ये हमें पता है, और उसको प्लांट T2 ने बनाया है, तो ये बेस थ्योरम, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम सब कुछ लग गया है। तो बेस थ्योरम अगर तुम लोगों ने पढ़ी है तो यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाता है, इंटू PT2 हो जाता है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दोगे PD/T1 इंटू PT1, PD/T2 इंटू PT2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू D/T1 हमें पता है, D/T2 हमें पता है, PT2 पता है, PT1 पता है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखने पे इसका आंसर जब तुम निकालोगे तो 78/93 आएगा। तो ऑब्वियसली जिसको ये क्वेश्चन याद होगा वो तो कर लेगा, अदरवाइज एग्जाम टाइम में इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। तो आगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं कोशिश करें कि जितने भी IIT के PYQ हैं और निमसेट के PYQ हैं वो सारे के सारे याद करें, तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्री के नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टैटिस्टिक्स का, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन तुम्हें 5 दे रखा है, ठीक है। एंड देयर वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 12.4। 3 ऑब्जर्वेशन 1 to 6 दे रखे हैं। अच्छा, यहां से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा समेशन एक्स, मान लेते हैं 2 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 2 हमें निकालने पड़ेंगे, 2 को मान लेते हैं एक्स और वाई। देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा। तो यहां पे हम वेरिएंस का यूज नहीं करेंगे, हम डेटा को, डेटा दे रखा है 1 to 6 और एक ले लो x और एक ले लो y, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज 25, ये हो जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है।
x प्लस वाई आ गया। अब हमसे पूछा है देन द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n। जितना भी डेटा दे रखा है, तो जितना भी डेटा दे रखा है वो डेटा क्या है? 126xy। क्लियर है? 126xy। और सबको जितना भी डेटा है उसको मीन से, मीन क्या है? 5 से सबट्रैक्ट करके मॉड लेके ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो हमारा पहला डेटा है 1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, पूरा सॉल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 3, दिस इज 1, दिस इज x माइनस 5, दिस इज y माइनस 5 डिवाइड बाई 5। अच्छा, शॉर्टकट अगर लगाना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो मान के चलते हैं x और y दोनों 5 से बड़े हैं, और अगर x और y दोनों 5 से बड़े हैं तो 4 3, ये मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, 4 3 7 8 x प्लस वाई माइनस 10 डिवाइड बाई 5। यह आ जाएगा तुम्हारा 16 दे रखा है, ये -2, तो 14 बाई 5, 14 बाई 5 करोगे तो 2.8। तो वेरिएंस का बिना यूज करें हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वेरिएंस में कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज होती हैं। ABC पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 6 टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ देयर एंगल, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C डिवाइड बाई 3। अच्छा, साइन रूल यहां पे यूज कर लेते हैं हम लोग। साइन रूल क्या होता है? साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C इज इक्वल टू K। तो साइन A आ जाएगा KA, साइन B आ जाएगा KB, साइन C आ जाएगा KC। क्लियर? यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, A प्लस B प्लस C, ये 2 आ जाएगा K A प्लस B प्लस C। साइन रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रख दी, तो K की वैल्यू A प्लस B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू 1/2 आ रही है। K की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब देखो, इफ अ साइड, A साइड दे रखी है 1। अच्छा, साइन A क्या दे रखा है? KA, K है 1/2 और एक साइड 1 है, तो ये ओवरऑल 1/2 आ गया। और साइन थीटा 1/2 कब होता है? π/6 पे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, करने वाला क्वेश्चन था। ए इज द आंसर, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। इन एन एग्जामिनेशन 9 पेपर्स अ कैंडिडेट हैज टू पास मोर पेपर देन द नंबर ऑफ पेपर इन विच ही फेल्स। मतलब अगर 9 पेपर्स हैं तो या तो सब में पास हो जाए, या 8 में पास हो जाए, 1 में फेल हो जाए, या 7 में पास हो जाए, 2 में फेल हो जाए, या 6 में पास हो जाए, 3 में फेल हो जाए, या 5 में पास हो जाए, 4 में फेल हो जाए, चल जाएगा। लेकिन इसके बाद नहीं चलेगा कि 4 में पास हो जाए और 5 में फेल हो जाए। In an examination 9 paper, a candidate has to pass in more paper than the number of papers in which he fails in order to be successful. The number of ways in which he can be unsuccessful. तो कैसे अनसक्सेसफुल होगा? 9 पेपर से 5 में पास हो जाए, 4 में फेल हो जाए, तो पास हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसका उल्टा कर देते हैं। 5 में फेल हो जाए, 4 में पास हो जाए, 6 में फेल हो जाए, 3 में पास हो जाए,
7 में फेल हो जाए, 2 में पास हो जाए, 8 में फेल हो जाए, 1 में पास हो जाए, 9 में फेल हो जाए, 1 में पास हो जाए, सॉरी 0 में पास हो। तो हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे ये अनसक्सेसफुल हो। तो 9 पेपर हैं, तो हमें सेलेक्ट करना होगा 9 में से किन 5 में फेल हूं, 9C5 प्लस, या फिर 9 में से 6 में फेल हूं, या फिर 9 में से 7 में फेल हूं, या फिर 9 में से 8 में फेल हूं, या फिर 9 में से 9 में फेल हूं। ठीक है, और ये सीरीज हमें पता होनी चाहिए, 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 से लेकर के 9C5, 9C6, 9C9, टोटल ये 10 टर्म्स आएंगे। इसका सम आएगा 2 की पावर 9 विच इज 512। अब इसको डबल कर लो, 9C0 को 9C9 लिख लो, 9C1 को 9C8, 9C2 को 9C7, 9C3 को 9C6, 9C4 को 9C5, तो ये डबल हो जाएगा 512। और हमें इसी सीरीज की वैल्यू बतानी है। ये जो सीरीज आ रही है ये क्या आ जाएगा, 512 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21256। दिस इज द आंसर, 256 इज द आंसर, बी इज द आंसर। तो ये प्योर सिलेक्शन का क्वेश्चन था कि किन पेपर उसको सेलेक्ट करने पड़ेंगे पेपर कि किसमें वो फेल हो, उसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन परमिटेशन में चूंकि ऑल पॉसिबल वेज बताने होते हैं तो यहां पे सिलेक्शन का प्रोसेस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टैटिस्टिक्स का। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड 5.1। ठीक है, मीन क्या होता है, एक्स बार दैट इज समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, जो कि यहाँ पे 100 दे रखा है। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 40। तो सारे डेटा का जो सम आएगा, जो 100 डेटा है उसका सम जो आएगा वो आ जाएगा 4000। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा एक्स, जो कि क्या दे रखा है, 5.1। ठीक, it was later found that one observation was wrongly copied as 50। 50 ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है और राइट ऑब्जर्वेशन क्या है, 40। तो क्या कैसे निकाला जाता है, राइट मीन और राइट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमें इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो रॉन्ग आ रही है, इसको करेक्ट, पहले तो सारे डेटास का सम जो आ रहा है वो करेक्ट सम निकालें, करेक्ट सिग्मा एक्स आई निकालें। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 4050 जो रॉन्ग डेटा है सब्ट्रैक्ट करो, राइट डेटा ऐड करो, -10 कर दो, और राइट मीन क्या आएगा, एक्स बार जो टोटल डेटा का सम है डिवाइड बाई 100, क्या आ जाएगा 39.9। 39.9, दो दिक्कत ये है कि दो ऑप्शन में दे रखा है 39.9 और एक नन ऑफ दीज भी है, तो फर्दर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स दे रखा है, वेरिएंस तुम निकाल लो, इसका स्क्वायर कर दो तो यह आ जाएगा 26.01। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर होता क्या है, जो कि रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि 50 रॉन्ग डेटा लिखा गया है, राइट डेटा क्या है 40। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि आ रहा है 26.01, जो कि हो जाएगा 1/n मतलब 100 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस जो भी तुम्हारा एक्स बार आ रहा है, एक्स बार समेशन एक्स आई बाय 100 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इससे हम रॉन्ग वाला समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। यहां पे तुम क्या रखोगे, अभी रॉन्ग ही रखोगे, 4000 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो जो रॉन्ग वाला समेशन एक्स आई स्क्वायर आ रहा है
उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 162601। कैलकुलेट करके यहां से देख सकते हो, ये वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब हमें इसको राइट करना है, तो समेशन एक्सआई स्क्वायर का होल स्क्वायर 162601 माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कर दो। जो रॉन्ग डेटा है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट डेटा का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 161701। ठीक है, और अब हम राइट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसका अंडर रूट लेके राइट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो फिर से 1/n मतलब 1/100, जो राइट वाला सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है माइनस जो राइट वाला एक्सआई है डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर, ये सब रख देंगे। तो ये आएगा 161701 डिवाइड बाय 100 माइनस 3990 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये लेंदी था, काफ़ी लेंदी था, काफ़ी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं यहाँ पे। इसको जब कैलकुलेट करते हो तो ये 25 आता है और हमें चाहिए सिग्मा एक्स जो कि आ जाएगा फाइनली 5। क्लियर? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे जो स्पेशली हमने इंक्लूड करे हैं। जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं करे हैं, खास तौर से जहाँ पे कैलकुलेशंस थे काफ़ी, वो इस वीडियो में इंक्लूड करें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी लेंदी वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से थोड़ा सा डेटा शायद मिसमैच है इसमें, लेकिन पैटर्न यही था जो निमसेट 2023 में आया था। ये निमसेट 2021 का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सबकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 686, मीडियन 42.6 दे रखा है। F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। शायद डेटा बस थोड़ा सा मिसमैच था, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दो पहले, तो F1 प्लस F2 आ जाएगा। इसको ऐड करने पे 686 आ रहा है। अच्छा, यहां से F1 प्लस F2 जब तुम निकालोगे तो 106 आ रहा है। मीडियन दे रखा है, F1 और F2 की वैल्यूज बतानी है। तो चेक कर लेते हैं एक बार किससे 106 आ सकता है। आई थिंक ये इससे भी 106, चलो एक बार देखते हैं। ये ऐड करोगे तो भी 106 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो भी 106 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो भी 106 आ रहा है। तो ये ट्रिक तो नहीं लग पाएगी, तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? मीडियन निकालने के लिए ये एक इंटरवल दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 180, फिर 20 से 30 इसकी फ्रीक्वेंसी F1, फिर 30 से 40 इसकी फ्रीक्वेंसी 34, फिर 40 से 50 इसकी फ्रीक्वेंसी 180। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज मीडियन तुम्हें 42.6 दे ही रखा है। अब यहाँ पे तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 180, ये 180 प्लस F1, इसमें 34 ऐड कर दो। 34 ऐड करेंगे तो आएगा 214 प्लस F1, फिर 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करोगे तो आएगा 394 प्लस F1। ठीक है, यहीं तक करते हैं बिकॉज मीडियन यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, उससे पहले वाले ही वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम सीधे सीधे आते हैं। n क्या होगा? n तुम्हें दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 686। ठीक है, मीडियन ऑलरेडी दे रखी, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन क्लास हमें ये पता ही है, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h। आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। ये तुम्हें दे रखा है 42.6। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 40 रख दो यहाँ पे। n 686 दे रखा है, डिवाइड बाई 2,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मीडियन क्लास के पहले वाले प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 214 प्लस F1 डिवाइड बाय F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 180 इंटू H क्या होता है? इसकी विथ क्या है? 10। अब तुम इसको पूरा सॉल्व कर लो तो F1 आ जाएगा तुम्हारा, F1 जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 82.2 आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट इंटीजर में लिखी जाती है तो 82। तो आई थिंक अब तो सॉल्व हो गया। 82 इज द आंसर, 82 एंड 24। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस याद भी थे। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ है? लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू लॉग a बेस e। इन दोनों में से 3 की पावर x कॉमन ले लो, इससे माइनस साइन कॉमन ले लो, लॉग 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आई होप ये फॉर्मूले पता है तुम लोगों को। 1/2 लॉग 3 बेस e बाहर लिख लिया। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फैक्टराइज हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1। इसको x से डिवाइड कर लो, इसको x से डिवाइड कर लो। ये वाला 2 भी बाहर कर लेते हैं, वैसे लिखा रहने दो अभी फिलहाल। सॉरी, दिस इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 4 कर लो, इंटू 4 कर लो, तो ये साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल, इधर ये 2 कैंसिल, ये 2 बचेगा, ये कैंसिल। ये आता है log 3 बेस e, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा log 3 बेस e और इसका आ जाएगा log 2 बेस e। सारे कांस्टेंट कैंसिल हो चुके हैं, नीचे बचा है log 3 बेस e, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? log 2 बेस e। दिस इज द आंसर, log 2 बेस e, सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से निमसेट 2019 का क्वेश्चन है। देख रहे हो काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे। द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, इनफाइनाइट जीपी हमेशा डिक्रीजिंग ही होती है, a अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में लाई करता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम मिनिमा का भी कंसेप्ट है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में। तो ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, -2 पे अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा और 3 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू लेगा। तो F3 अगर हम निकाल लें तो वो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। रख दो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -9 दैट इज 27, तो ये हो जाएगा 27, सिंपल। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 27, या ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहली क्वेश्चन ये आ गई। अब क्या बोला गया है? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बेसिकली। तो डिक्रीजिंग जीपी है तो डिफरेंस ऐसे ही आएगा, आगे वाला टर्म डिक्रीज कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम 0। एफ प्राइम 0 निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर प्लस 3, 0 रखोगे तो एफ प्राइम 0 क्या आ जाएगा? 3, तो दैट इज 3। तो a इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस आर। यहां से भी a निकाल लो, a इज इक्वल टू 27 इंटू 1 माइनस आर। तो 27 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9,
तो 1 माइनस आर इज प्लस माइनस 1/3। तो r क्या आएगा, 1 माइनस आर इज 1/3, तो r इज 2/3। देख लेते हैं आंसर, r इज 2/3, 2/3 आंसर आ रहा है, 4/3 हो नहीं सकता बिकॉज कॉमन रेशियो 1 से -1 के बीच में ही लाई करता है, और माइनस साइन से जो आंसर आएगा वो +4/3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो 1 से -1 लाई करता है। सो सी इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आई होप करा होगा तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, निमसेट 2015 में आ चुका है, करीब 11 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं इस बार। स्पेशली इस वीडियो में हमने PYQ जो निमसेट के हैं वही खास तौर से इंक्लूड करे हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, तो जब भी इंटीग्रेशन में -a से a सिमेट्रिकल लिमिट हो तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए कहीं ये इवन तो नहीं है। अगर इवन है तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ऑड होता है तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, x को -x रिप्लेस करोगे तो ये माइनस साइन देगा, ये भी माइनस साइन देगा, ये प्लस साइन देगा, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन में तुम इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 0 से π/3 x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब cos x इंटू cos x dx, 2 टाइम्स 0 से π/3 x sec x tan x। ऑब्वियसली यहाँ पे अब बाई पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंग। अब बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग आई आएगा 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec x tan x को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो sec x आएगा, और पूरे की लिमिट ले लो 0 से π/3 माइनस इंटीग्रल 0 से π/3 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x dx, π/3 रख दो, π/3 sec π/3, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, -2 sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x, 0 से π/3। ठीक, sec π/3 होता है 2, तो ये बन जाएगा 4π/3। देख लेते हैं 4π/3, 2-3 ऑप्शन में दे रखा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। -2 यहाँ पे ln sec π/3 2, tan π/3 होता है √3, माइनस ln sec 0 होता है 1, tan 0 होता है 0, ln 1 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 4π/3 -2। अच्छा, यहाँ पे क्या करा है, एक ट्विस्ट, ये ना दे करके ये हमें पता होना चाहिए tan π/12 और 5π/12 की वैल्यू जो आती है वो 2 + √3 आती है। तो ये हो जाएगा tan 5π/12। दिस इज द आंसर, सिंपल। सो इट्स आंसर इज दिस, बी इज द आंसर। तो सिंपल था, बस ट्विस्ट ये करा था कि यहाँ पे 2 + √3 ना दे करके 5π/12 tan 5π/12 दे दिया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी निमसेट 2015 में टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में तुम्हें कर्व दे रखा है जिसका स्लोप m है, x दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos 2t, डिफ्रेंशिएट कर लो dx/dt -2 a sin 2t, y दे रखा है 2√2 a sin t, dy/dt निकाल लो 2√2 a cos t, dy/dt अपॉन dx/dt करोगे तो dy/dx आ जाएगा, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो साथ में करते चलो एक बार, dy/dx दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो आ क्या रहा है 2√2 a cos t अपॉन 2 a 2 sin t cos t। कैंसिल कर लो cos t 2 कैंसिल कर लो, a कैंसिल कर लो, यह आ जाएगा तुम्हारा -1/√2 sin t, जो कि m है। तो sin t क्या आ जाएगा,
साइन टी आ जाएगा -1/√2m, सिंपल, क्लियर। अब हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जिसका स्लोप m है वो बताना है, तो t को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे कहीं t नहीं दिख रहा है, तो x को लिख लो a, cos 2t मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर t, 1 - 2, इसका स्क्वायर करो 1/2 m स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a 1 - 1/m स्क्वायर। y की वैल्यू निकाल लो 2√2a, साइन टी की वैल्यू -1/√2m। यहां पे जब हम रखेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2a/m। ये y वैल्यू आ गई, चेक कर लो एक बार, x आ गया, y आ गया, x1 y1 मिल गया, स्लोप हमें पता है, तो y - y1 ये है, x1 ये है, 2a/m, m टाइम्स x - x1, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, y = mx, जिस फॉर्म में दे रखा है आंसर, -am प्लस a/m, और -2a/m करोगे तो -a/m आ जाएगा। तो जब यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो y = mx -a टाइम्स b इज द आंसर। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन देख लो, दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक आईटी में आ चुका है, बेसिकली ये समेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा i जो वेरी कर रहा है 1 2 3 से लेके n तक वेरी कर रहा है, ये प्रोडक्ट 1 दे रखा है। हमसे प्रोडक्ट ऑफ साइन अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 3, साइन अल्फा n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, क्लियर। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि सारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n को π/4 ले लेते हैं, लेकिन उसका कुछ खास लॉजिक नहीं। इसका एक्चुअल तरीका क्या है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन अल्फा 1 बहुत टाइम नहीं लगता है, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा n इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा 2 से लेके कॉस अल्फा n, ये प्रोडक्ट दे रखा है। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 3, साइन अल्फा n, दोनों साइड साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 3, साइन अल्फा n, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा 2, साइन स्क्वायर अल्फा 3, साइन स्क्वायर अल्फा n, साइन अल्फा n अल्फा 1 कॉस अल्फा 1, साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 से लेके साइन अल्फा n कॉस अल्फा n। ये कितने पेयर बन रहे हैं, ये n पेयर्स बन रहे हैं। सबको एक एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सबको एक एक 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 की पावर n हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा 1, साइन 2 अल्फा 2, साइन 2 अल्फा 3 से लेके साइन 2 अल्फा n, ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और मैक्सिमम वैल्यू बताने के बाद अंडर रूट ले लेंगे। तो ये क्लियरली पता है तुम्हें कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो सबको 1 1 1 रख दो, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, और अंडर रूट ले लो, साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 2। तो ये मेथड आगे के लिए याद रखना किस तरह से कर रहे हैं, साइन अल्फा n, इसका अंडर रूट लोगे, सबको 1 1 1 रख दिया, तो क्या बचा 1/2 की पावर n, इसका अंडर रूट लोगे तो 1/2 की पावर n/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n/2 आती है। दिस इज द आंसर, सिंपल, क्लियर एवरीवन।
तो ये इसका लॉजिक है। अच्छा, काफ़ी लोग अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n को पाई बाई 4 रख के भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं है कोई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक इसमें भी कुछ डेटा गड़बड़ है, ये 50% था, इसमें जो आंसर आ रहा था वो भी एक गड़बड़ है, आंसर इसका 1/2 आ रहा था, आई थिंक आ रहा होगा लोगों का। अटल स्पीक्स ट्रुथ 60%, 60/100। जॉर्ज स्पीक ट्रुथ 50%, 50/100, ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अगर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए झूठ बोलेगा, ए टेलिंग अ लाई, दैट इज 40/100। जॉर्ज झूठ बोलेगा 50/100। और कॉन्ट्रडिक्शन हो, कॉन्ट्रडिक्शन कब होता है, सबने ये क्वेश्चन करा होगा, ए सच बोले बट जॉर्ज झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोले बट जॉर्ज ट्रुथ बोले, ठीक है। तो ए सच बोले 60/100, जी झूठ बोले 50/100, ए झूठ बोले 40/100, जी सच बोले 50/100। ये टोटल आ जाएगा 5000/10,000, दैट इज 1/2। और परसेंटेज में अगर निकालें प्रोबेबिलिटी को 1/2 मतलब 50% केस हुआ, तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, इस वजह से ऑप्शन वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, तो इट्स आंसर इज 50%। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी आया था, लाइक वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक क्वेश्चन ये था, x² - 6x + 8 इज इक्वल टू a। इसके 4 सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन है। तो a की वैल्यू पूछी गई थी, 0 है, 1 है, 0 से 1 है, 1 से 2 है। आई थिंक जिन्होंने पेपर दिया था याद आ रहा होगा। तो ऐसे केस में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स 4 और 2 आ रहे हैं, बना लो 2 और 4। इसका मॉड ले लो, मॉड लोगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। क्लियर? अब ये इसका तुम वर्टेक्स निकाल लो, मिड पॉइंट पे वर्टेक्स आएगा 3, रूट के मिड पॉइंट पे वर्टेक्स होता है, अदरवाइज -b/2 से -d/4a वर्टेक्स होता है। 3 यहां पे रखो, 9 - 6, 9 - 18, 9 - 18 -9, यह आ जाएगा -1, नीचे से तो 1 आएगा, मॉड लेने पे 1 आ जाएगा। और ये लाइन मान लो y = a लाइन है। हमें 4 सोल्यूशन चाहिए। ये हाइट देख रहे हो, यहां 0 होता है, 4 सोल्यूशन चाहिए। तो y = a लाइन जो है वो किसके बीच में हो जाए, 0 से 1 के बीच में। y = a लाइन, 4 सोल्यूशन यहां मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सोल्यूशन मिल गए जब a लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। सो दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, a and b आर वेक्टर्स इन स्पेस, a दे रखा है, b दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, ये भी निमसेट 2015 का से पूछा गया है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 2a + b। अच्छा, ये वैल्यू वगैरह रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में। अगर तुम सिर्फ वैल्यू रख रख के सॉल्व कर लेते हो, क्रॉस a, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, a क्रॉस b, क्रॉस b, 2a + b, डॉट, ये डॉट है, इसको पलट दो, 2b क्रॉस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b। ठीक, सॉल्व करो उसको, 2a + b डॉट 2 टाइम्स b डॉट b, जो कि मॉड b स्क्वायर होता है, इंटू a माइनस b डॉट a
इंटू बी, ये 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें करो a डॉट बी इंटू ए माइनस a डॉट ए इंटू बी। ठीक है, ये मॉड बी स्क्वायर है, ये मॉड ए स्क्वायर है, और ए और बी जो दोनों वेक्टर दे रखे हैं यूनिट वेक्टर हैं, देख लो। मॉड ए भी 1 आएगा, मॉड बी भी 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, टू ए डॉट बी दोनों में है, तो यहां से इसको भी 1 कर दो, माइनस बी आ जाएगा। ये ए डॉट बी दोनों में दे रखा है, तो यहां से ए डॉट बी कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है तुम्हारा 2b प्लस ए। ठीक है, ए डॉट बी हम यहां से निकाल लेते हैं, ए डॉट बी दोनों का डॉट लो, डॉट लेना आता होगा, आई कैप बाय रूट 5 टू आई कैप बाय रूट 15। ठीक है, माइनस 2j बाय रूट 5, इसको निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ए डॉट बी करके देख सकते हो। ठीक है, इसको 0 करने पे सिर्फ इतना बचेगा, टू ए प्लस बी दे रखा है, ए डॉट बी एक बार निकाल के देख लेते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहे हैं इसके, इसको पलटेंगे तो ये 2b क्रॉस बी माइनस a क्रॉस बी, 2b डॉट बी इंटू ए माइनस 2b डॉट ए इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू ए, माइनस लगाए तो प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दैट विल बी प्लस, तो ये प्लस में आएगा, इसको 0 कर दोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी डॉट 2a प्लस बी, दैट विल बी 2a प्लस बी का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, दैट इज 4 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 4 ए डॉट बी हो जाएगा 0, मॉड ए दे रखा है 1, मॉड बी दे रखा है 1, तो इट्स आंसर विल बी 5। डेटा ऑलमोस्ट इसी तरीके का था, हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस थे, तो एक्चुअल पेपर जब आ जाएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k, बी दे रखा है i प्लस जे। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे भी मिसमैच है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा ही था जैसा 2008 में पूछा गया था। c इज़ अ वेक्टर, a डॉट सी दे रखा है, c माइनस ए का मॉड दे रखा है, सीधे सीधे तुम पहले तो उसका स्क्वायर कर लो, दैट इज 8 मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 c डॉट ए, दैट इज 8 मॉड सी स्क्वायर पता नहीं क्या है, मॉड ए स्क्वायर इसका मॉड निकालो तो 3 आ जाएगा, मॉड ए इज 3, मॉड ए स्क्वायर 9, सी डॉट ए क्या दे रखा है, मॉड सी दे रखा है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मॉड सी आ जाएगा 1, करके देख सकते हो। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा हमें, ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी के लिए तुम्हें डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, आई जे के। अच्छा, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है, मॉड सी ऑलरेडी आ चुका है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी, और इनके बीच का एंगल 30 है तो साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 1 माइनस 2 1 1 0, सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई ये 0 ये 2 आ जाएगा, माइनस जे, इसको हाइड करो इसको हाइड करो, ये 0 ये फिर से 2 आ गया, इसको हाइड करो प्लस के कैप, इसको हाइड करो इसको हाइड करो, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, तो 2i माइनस 2j प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, सो दैट इज 3
ये 1 और साइन 30 1/2, सो इट्स आंसर इज बी 3/2। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, कंसेप्ट यही था, थोड़ा सा डेटा मिसमैच था। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए एंड बी आर टू सेट, ए इंटरसेक्शन एक्स, वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, सीधा सीधा देख के आंसर दे सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है टिक करने में। जब पूरा प्रॉपर सॉल्व करो तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ए एक सेट दे रखा है, एक्स एक सेट दे रखा है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, बी एक सेट है, एक्स एक सेट है, दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए। ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स तभी सेम होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, लेकिन ऐसे बता देना और एग्जाम में करने में बड़ा डिफरेंस होता है। अब हम इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहां से ए यूनियन एक्स निकालें तो ये भी आ जाएगा प्लस ये भी आ जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और बी यूनियन एक्स निकालें तो दिस प्लस दिस, ठीक है। ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स से, ये यूनियन एक्स ये भी है ये भी है, उसका इंटरसेक्शन अगर ए से लोगे तो ए ही आएगा। ए यूनियन एक्स को तुम बी यूनियन एक्स लिख दो, और तुम्हें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स फाई दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर इसी तरह से बी को लिख दो, बी को कैसे लिख सकते हो, बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स से। बी यूनियन एक्स को क्या लिख दोगे तुम, बी यूनियन एक्स को लिख दो ए यूनियन एक्स। फिर से ही थ्योरम लगा दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो कि फाई है, तो फिर से क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ए जो कि है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों वैल्यू सेम है, बी भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ए भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो गए, ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी आर एन एच पी, अर्थमेटिक मीन ऑफ दे रखा है ए बी बी सी, सी डी का अर्थमेटिक मीन दे रखा है। ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में। बताना आसान होता है लेकिन एग्जाम में हिट एंड ट्रायल लगा के या शॉर्ट ट्रिक लगा के टिक करना बहुत डाउटफुल हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर मेथड आना जरूरी है। ए बी सी डी एच पी में है, ए डी की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है, अगर ए बी सी एच पी में है तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी होता है। BCD HP में है तो C इज इक्वल टू 2BD अपॉन B प्लस डी होगा। यहां से निकाल लो A प्लस सी जो कि आ रहा है 2AC अपॉन B, यहां से निकाल लो B प्लस डी जो कि आ रहा है 2BD अपॉन सी, मल्टीप्लाई कर लो, टू ए सी बाई बी 2BD बाई सी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये C कैंसिल हो गया, ये B कैंसिल हो गया, 2AD, इसको मल्टीप्लाई कर लो, AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 2AD। AD उधर चला जाएगा, ये बचेगा AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू AD, और AB प्लस BC प्लस CD ये दे रखा है 27, AB प्लस BC प्लस CD 27 दे रखा है, तो AD की वैल्यू 27 आ गई। चेक कर लेना, डेटा ऑलमोस्ट यही था, इसी तरह का कुछ दे रखा था। तो मेथड आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हो गया 17th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोकस ऑफ दिस, अगर ध्यान से देखो तो ये एक हाइपरबोला है, माइनस साइन कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर लो,
1 इधर ऐड करा है तो 1 इधर ऐड करो, ये क्या है -4 करा है तो -4 करो, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स y - 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस y - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये एक शिफ्टेड हाइपरबोला है। इसका सेंटर कैसे निकालते हैं पता होगा, दोनों ब्रैकेट 0 कर दो, -1, 1, ये सेंटर आ गया। ए स्क्वायर ये होता है, बी स्क्वायर ये होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर -1, 1/4। ई आ जाएगा √5/2। मान लो सेंटर ये है -1, 1, तो सेंटर से ए ही डिस्टेंस आगे और ए ही डिस्टेंस पीछे फोकस होता है। ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए हो जाएगा 2, ए ही हो जाएगा √5, तो उससे √5 डिस्टेंस आगे फोकस और √5 डिस्टेंस पीछे फोकस। सिंपल, क्लियर है आई होप, ठीक है। तो ये हो गया 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड नहीं था, कॉर्ड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ये क्वेश्चन था। वर्टेक्स से कॉर्ड पास कर रही है। ऑप्शन भी ऑब्वियसली फिर ये गलत थे, ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है। आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स से पास कर रही है, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो पैराबोला पे, और ये पैराबोला y² = 4x दे रखा था। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट 80² 280 करके लेते हैं। a 1 है तो t² 2t हो जाएगा। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट 80² 280 लिया जाता है, सबको पता है। तो पीवी जो कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो मिड पॉइंट को मान लेते हैं h, k। तो h हो जाएगा t² + 0 डिवाइड बाई 2, k हो जाएगा 2t + 0 डिवाइड बाई 2, तो t आ गया k, तो 2h इज इक्वल टू t², तो 2h इज इक्वल टू k²। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। और लोकस, जिस भी पॉइंट का लोकस लेना होता है उसको h, k मानते हैं, और फाइनली h को x रखते हैं और k को y रखते हैं। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा y² = 2x। दिस इज द आंसर, y² = 2x इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी निमसेट 2015 में आ चुका है। 15 के बहुत सारे क्वेश्चन इस बार उठा लिए हैं निमसेट 2023 में। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC होता क्या है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 1 0 -1, इसका लिखो x 1 1 - x, इसका लिखो y x 1 + x - y। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। इसको सॉल्व करना है, किस पे डिपेंड करेगा, काफ़ी बच्चों को याद था, नाइदर x नॉर y। C1 और C3 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये -1, इसमें ऐड करोगे 1 1 1 - x, इसमें ऐड करोगे तो ये 1 + x x 1 + x - y। R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो आएगा -1, इसको हाइड करो, उसको हाइड करो, x -1 + x, 1 इज द आंसर। मतलब x और y दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो दैट इट डज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन नाइदर x नॉर y। ना तो x पे डिपेंड कर रहा है, ना ही y पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद वेक्टर का ये भी एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। a एंड b आर यूनिट वेक्टर सच दैट mod a + 2b इज इक्वल टू 3 वेक्टर दे रखा है। स्क्वायरिंग कर लो, a और b के बीच का एंगल बताना है। इसकी स्क्वायरिंग करोगे, mod a स्क्वायर 4 mod b स्क्वायर 4a.b इज इक्वल टू 9। a और b यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो ये 1 5 4a.b, 5 उधर ले जाओगे तो 4, तो a.b
इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी 1 दे रखा है, कॉस थीटा 1 दे रखा है। कॉस थीटा 1 का मतलब थीटा 0, इसका मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 0 है। इट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। तो काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट भी थे, सीधे सीधे भी थे, काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, लेंदी भी थे। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हो गए निमसेट 2023 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे।